सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपके सम्मुख में लेकर आए हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताया हुआ 31 दीपकों का महा उपाय। किसका? 31 दीपकों का महा उपाय। ये उपाय केवल और केवल शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय पर ही किया जाता है। आज जब शरद पूर्णिमा प्रारंभ हो, रात को आपको 11:09 पर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर यदि आप इस समय पर इस उपाय को करोगे तो जो मांगकर आप इस उपाय को करोगे वही आपको प्राप्त होगा। उपाय दो तरह से आपको करना है। कैसे करना है? यदि आपकी इच्छा धन प्राप्ति की है और यदि आपकी इच्छा वंश की, संतान की, पुत्र प्राप्ति की है, दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे करना है आपको इन उपायों को पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर इस उपाय को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको देखो, इसमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। 5 पान के पत्ते, 5 पान के पत्ते, 31 दीपक जिसमें गाय का घी डला हुआ हो, और ये दीपक मिट्टी के होने चाहिए, मिट्टी के दीप। और इन सभी दीपक में लगी होनी चाहिए लंबी बात। कौन सी बात लगी होनी चाहिए? लंबी बात 31 दीपकों के अंदर। साथ में आपको चाहिए एक कलश, जल, और साथ में एक कटोरी और एक प्लेट भी चाहिए। पहले हम आपको धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को समझाते हैं, फिर वंश वृद्धि के लिए इस उपाय को हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखो, आपको क्या करना है। पूर्णिमा की रात्रि आपकी छत पर ही इसको उपाय करना है। चंद्रमा की रोशनी में इस उपाय को करना है। अगर आपकी छत पर अगर चंद्रमा की रोशनी आपके पोर्च में, चौक में आ रही, तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है? कलश में जल भरकर इस प्रकार से उसके ऊपर एक कटोरी रखनी है। इस प्रकार से कटोरी रख दीजिए। कटोरी खाली रखना, लेकिन कलश के अंदर जल भर कर रखना। इसके अंदर आपको जल भर कर रखना है, पूरा ऊपर तक जल भर कर रखो। इसके बाद में आपको क्या करना है? थोड़ा सा खीर का प्रसाद बनाना है। खीर का प्रसाद बना लीजिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन खीर बनाना सबसे उत्तम कार्य होता है। तो आपने कलश और कलश के ऊपर कटोरी रख दी। ये कलश हो गया। अब इस कलश के ऊपर आपने कटोरी रख दी। इस कटोरी के अंदर आपको क्या रखना है? माता लक्ष्मी की मूर्ति। माता लक्ष्मी की कोई छोटी सी मूर्ति आपके पास हो तो आप वो रख दीजिए। अब आप कहोगे मूर्ति ना हो तो हम क्या करें? तो जो चांदी का सिक्का आता है जिस पर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान गणेश जी बने हुए होते हैं, वो चांदी का सिक्का आपको इस कटोरी के अंदर रख देना है। कटोरी के अंदर चांदी का सिक्का रखकर इस चांदी के सिक्के की आपको पूजा करनी है। अब पूजा कैसे करनी है आपको? सबसे पहले तो रोली, अक्षत, जैसे आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हो वैसे आपको इस कटोरी के अंदर जो माता लक्ष्मी है उनकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में, जब आपकी पूरी पूजा हो जाए, इसके बाद में आपको क्या करना है? जो पान के पत्ते हैं आपके पास में 5, वो पान के पत्ते आपको इस प्रकार से इस कलश के सम्मुख में रख देने हैं। इस प्रकार से पांचों पान के पत्ते आपको कलश के सम्मुख में रख देने हैं, और इन पांचों पान के पत्तों के ऊपर आपको रखना है खीर वाला प्रसाद। थोड़ा थोड़ा सा खीर का प्रसाद इन पांचों पान के पत्ते के ऊपर रख दीजिए। खीर का प्रसाद रखने के बाद में इन पान के पत्ते के सम्मुख में आपको वो 31 दीपक लंबी बात वाले रख देने हैं। सभी दीपकों को आपको रख देना है इस प्रकार से पान के पत्तों के सामने। 31 दीप रख दीजिए, और वो सभी दीप आपको प्रज्वलित कर देने हैं। क्या कर देने हैं? प्रज्वलित। जब आप वो सारे दीप प्रज्वलित कर दीजिए, प्रज्वलित होने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए। जब दीपक प्रज्वलित कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना है? कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद में आपको, जब ये दीप ठंडे हो जाए, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद ये दीपक ठंडे हो जाए, तो इन दीपकों को आप वापस से काम में ले सकते हैं। किसी भी पूजा में आप काम में ले सकते हैं। दीपावली के दिन दीप प्रज्वलित करने में काम में ले सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के आधे घंटे बाद ये सभी पान के पत्तों को यहाँ से उठाकर इसकी खीर को अपने घर में रख लीजिए, और इस खीर को आपको घर परिवार के सभी सदस्यों को देना है। उपाय भी करना, मेहनत भी करना, धन आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। खीर सभी को दे देना है। और ये जो कटोरी के, यदि आपने इसमें माता लक्ष्मी को रखा है, माता लक्ष्मी की मूर्ति रखी है, तो उस मूर्ति को वापस आपके पूजा वाले स्थान पर रख दीजिए। यदि चांदी का सिक्का रहा है तो उस चांदी के सिक्के को अपने तिजोरी के अंदर रख दीजिए। कटोरी को वहां से हटा दीजिए। जब दीप ठंडे हो जाए, और इस कलश के जल को किसी वृक्ष के अंदर डाल दीजिए।
ये तो हो गया धन प्राप्ति के लिए। यही उपाय आपको वंश वृद्धि के लिए कैसे करना है, तो इसमें आपको क्या करना है, उपाय बिल्कुल सेम ही है। अब इसमें आपको फिर से कलश को भर के रखना है। इसके ऊपर अब आपको एक प्लेट रखनी है, बड़ी प्लेट रखनी है। क्यों? क्योंकि अब इसमें हमको रखना है भगवान शंकर के शिवलिंग को। यदि आपके पास में छोटे से शिवलिंग है, बिल्कुल छोटा-सा शिवलिंग है और वो कटोरी के अंदर रखा जा सकता है, तो आप कटोरी में रखो। यदि नहीं रखा जा सकता, तो फिर आप एक प्लेट रखिए, प्लेट रख के उस पे एक शिवलिंग रखिए, शिवलिंग की पूजन अर्चना कीजिए, चंदन लगाइए, जल समर्पित कीजिए और ये आपको कार्य चंद्रमा की रोशनी में करना है। फिर आपको वही पान के पत्ते 5 रख देने हैं जिनके ऊपर आपको खीर रखनी है। लेकिन इस बार जब आप ये खीर रखोगे तो तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से रखोगे। हर पत्ते पर तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से खीर रखो और ये 31 दीपक आपको भगवान शंकर के तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रज्वलित कर देने हैं। जब दीप ठंडे हो जाए तो इनको आप वापस काम में ले सकते हो। और ये जो पान के पत्ते की खीर है, ये उस माता को खिलाइए, उन हस्बैंड को खिलाइए, उन कपल को खिलाइए जिनको वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की इच्छा है। इसके बाद में इस शिवलिंग को उठाकर वहीं आपके स्थान पर घर के अंदर रख दीजिए और इस कलश के जल को बेलपत्र या किसी अच्छे वृक्ष में डाल दीजिए। यदि आपके घर पे शिवलिंग ना विराजमान हो तो कोई सा भी कंकड़ उठा लीजिए, कंकड़ पत्थर ले लीजिए, उसको शिव मानकर आप इस पूजा को पूर्ण कीजिए। केवल साल में आने वाली एक शरद पूर्णिमा के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। अब हम चलते हैं शरद पूर्णिमा के दूसरे उपाय की तरफ। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी कर डालिए। यदि आपको कोई भारी बीमारी है और रोग है वह समाप्त नहीं हो रहा, तो एक पीपल के पत्ते पर थोड़े से अक्षत रख दीजिए और इन अक्षत को रखने के बाद में पीपल के पत्ते को आपके घर के मुख्य द्वार पर, यदि ऐसा डर है कि मुख्य द्वार पर रखने से पीपल के पत्ते में कुछ खराबी या उसके अक्षत को कोई हटा देगा, तो आप जिस कमरे में, जिस कमरे में रहते हो उस कमरे के घर के बाहर यानी कि दरवाजे पर इस पीपल के पत्ते को रख दीजिए। पीपल के पत्ते को पूरी रात्रि उस स्थान पर रखे रहने दीजिए। अगले दिन आपको उस पीपल के पत्ते को उठाना है, अपने दोनों नयनों से यानी कि आंखों से उन चावल को लगाना है और उन चावल को सूंघ कर किसी भी वृक्ष के नीचे उस पीपल के पत्ते को रख देना है। आपका जो भी रोग होगा, जो भी बीमारी होगी, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ ही जाएगी। अगला उपाय शरद पूर्णिमा का। ये उपाय है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपका कोई भारी रोग है और वह समाप्त नहीं हो रहा, तो चंद्रमा की रोशनी में 5 पीपल के पत्ते रख दीजिए। उन पीपल के पत्तों पर आपको खीर का प्रसाद रखना है और इस खीर के प्रसाद को रखकर चंद्रदेव से चंद्रेश्वर महादेव या चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपके रोग का स्मरण कीजिए। 5 या 10 मिनट या 15 मिनट बाद उस खीर को उठाकर अपने घर के अंदर रख लीजिए। जिस भी व्यक्ति को रोग है उस रोगी व्यक्ति को इस खीर का सेवन कराइए, उसका रोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा। अगला उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय। आज के दिन आपको प्रदोष काल में ये उपाय करना चाहिए। एक कलश में 5 बेलपत्र डाल दीजिए और 5 बेलपत्र डालने के साथ ही एक कमलगट्टा इस कलश के अंदर डाल दीजिए। अब इस जल को आपको लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में और मंदिर में जल को लेकर जाकर उस कलश के जल को दक्षिण दिशा में पहुंचकर, यही वो दक्षिण दिशा है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उत्तर की तरफ जलाधारी है भगवान शंकर की और ये दक्षिण दिशा है। इसी दिशा से आपको जल समर्पित करना है चंद्रमौली महादेव के नाम से और आपकी जो भी कामना है उस कामना को बोलते हुए। चंद्रमौली महादेव और आपकी कामना बोलते हुए आपको ये पूरा जल शिव जी पे समर्पित कर देना है। वो 5 बेलपत्र कलश से अपने आप इस शिवलिंग पर गिर जाएंगे और जो कमलगट्टा है वह भी शिवलिंग के ऊपर गिर जाएगा। इस प्रकार से आपको मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करना ही चाहिए। अब सबसे अंतिम उपाय, शरद पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय, चंद्रमौली महादेव के नाम से एक अक्षत का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और इस एक अक्षत के दाने को शिवलिंग पे समर्पित करके इसके ऊपर चंद्रमौली महादेव के नाम से दक्षिण दिशा में खड़े होकर एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। उस बेलपत्र को समर्पित करके एक कलश जल इस बेलपत्र पे आपकी कामना बोलते हुए आपको समर्पित करना है। शरद पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला ये मनोकामना पूर्ति विशेष उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को कर देगा पूर्ण। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर